Hello everyone, my name is Sonia Khanna, your English educator from Learn with Motivation. Today our topic is antonyms. आप इसे सही से प्रोनाउंस कीजिएगा. बीच में ओ आ गया है तो ये एंटोनिम्स गलत होता है. एंटोनिम्स एंटोनिम्स दो वर्ड को लेके बना है. एंटी प्लस नेम्स, ये ग्रीक वर्ड है. एंटी मीन्स खिलाफ, ठीक है, उसके ऑपोजिट. और नेम्स मीन्स वर्ड, नेम. इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड. एंटोनिम्स वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स. वो वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हों उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं. एक दूसरे के एंटी हों, खिलाफ हों. ओके, जैसे डे, नाइट. डे मतलब दिन, नाइट मीन्स रात. लेफ्ट, राइट. आपका लेफ्ट हैंड यानी कि दायां हाथ, बायां हाथ, एंड राइट हैंड दायां हाथ, है ना. तो लेफ्ट, राइट. अबव, बिलो. अबव का एंटोनिम्स बिलो. अबव मतलब ऊपर, बिलो मीन्स नीचे. ओके. अगली, अगली मीन्स कुरूप, जो सुंदर नहीं होता उसे अगली बोलते हैं, अगली. एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. नियर, नियर मीन्स पास में. फार, फार मीन्स दूर. तो नियर का ऑपोजिट हो गया फार. पुअर, पुअर गरीब. रिच, रिच मीन्स अमीर, ठीक है. तो पुअर, पुअर का ऑपोजिट हुआ रिच. एग्री, एग्री मीन्स की बात को मान जाना, किसी चीज को मानना. जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि लेट्स प्ले विद मी एंड यू एग्री विद मी, आप मेरे साथ खेलना शुरू कर देते तो एग्री. डिसएग्री मतलब बात को नहीं मानना, ठीक है. तो एग्री ऑपोजिट डिसएग्री. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अगर आपको कुछ चीज दी गई आपने उसको मान लिया तो दैट इज एक्सेप्ट, मान लिया. रिफ्यूज, मना कर दी, ठीक है, आपने वो चीज मना कर दी. तो एक्सेप्ट का ऑपोजिट रिफ्यूज. बिगिन, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग अ वर्क, एक काम को शुरू करना. एंड, काम को खत्म करना. जैसे आप लेसन पढ़ते हो तो लेसन शुरू किया दैट इज बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, और कंप्लीट कर लिया एंड ऑफ द चैप्टर. बिटर, बिटर मतलब कड़वा, और बिटर का ऑपोजिट होगा स्वीट, मीठा. कड़वा, मीठा. बिटर, स्वीट. ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है टेढ़ा या मंद बुद्धि, इस तरह से कह सकते हैं. शार्प, तेज. अगर हम कहें कि ही इज अ शार्प बॉय तो वो दिमाग से तेज है, ठीक है. ही इज अ ब्लंट बॉय यानी कि दिमाग से मंद बुद्धि है. अगर नाइफ के लिए कहते हैं तो नाइफ इज शार्प यानी कि नाइफ तेज है, इसको मतलब इजीली कट कर सकता है. नाइफ ब्लंट है तो दैट मीन्स कि ये खराब हो चुका है, इससे कटिंग नहीं हो सकती है. ब्रॉड, ब्रॉड मतलब फैला हुआ. जैसे कोई रोड है वो चौड़ी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रॉड रोड. और नैरो मतलब संकरी, जहां पे जगह नहीं होती निकलने की तो उसको कहेंगे नैरो रोड. ओके. केयर, केयर मतलब ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखने, जैसे आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं ना. नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब ध्यान नहीं दिया आपने, उसको इग्नोर कर दिया तो उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट करना. तो केयर का ऑपोजिट हुआ नेग्लेक्ट करना, ठीक है. जैसे आप गेम्स में तो बड़ी केयर करते हो, पूरा ध्यान रखते हो कि डेली खेलना है. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं. तो आप तो केयर करेंगे ना सब स्टडी की. क्लीन, क्लीन मतलब सफाई करना. डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, तो क्लीन का ऑपोजिट डर्टी. क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, समझदार. स्टूपिड, स्टूपिड मतलब बेवकूफ. क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी, जो किसी को तंग करता है, परेशान करता है, ठीक है. जैसे क्रूअल जो किंग होते हैं, जैसे आपने स्टोरीज में सुना है क्रूअल किंग, तो क्रूअल किंग क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं. काइंड, काइंड मतलब दयालु, दया करने वाला, अच्छा इंसान. तो क्रूअल का ऑपोजिट
काइंड। डीप, डीप मतलब गहरा, जैसे वाटर डीप है या स्विमिंग पूल डीप स्विमिंग पूल है, ठीक है। शैलो, शैलो मतलब कि ऊपर ऊपर से ही, या जहां पे पानी कम होता है तो शैलो, ठीक है। आपके मम्मी जब किचन में कुकिंग करती है तो डीप फ्राई, जब बिल्कुल तल के बनाती है। शैलो फ्राई यानी कि बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के जब मम्मी बनाती है तो उसको शैलो फ्राई बोलती हैं। ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा, ठीक है। जब आप गीले, आपके हेयर गीले हो तो मम्मी कहती है ड्राई कर लो, तो टॉवल से उसको ड्राई कर लो। वेट, वेट का मतलब होता है गीला, आपके हैंड वेट है, उनको टॉवल से आप ड्राई कर लो। तो यहाँ देखो एक ही सेंटेंस में आप दोनों ऑपोजिट यूज कर रहे हो। तो ड्राई का ऑपोजिट वेट। चीप मीन्स सस्ता, कोई चीज अगर कम पैसों में आप खरीद रहे हो तो उसको कहेंगे चीप थिंग, ओके। कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी चीज है ये, कि काफी महंगी है, काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो चीप का ऑपोजिट क्या हुआ, कॉस्टली। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकता हुआ, न्यूड जैसा आप लगता है, जैसे आप न्यू ड्रेस लेते हो तो ब्राइट कलर, ठीक है, हल्के से रंग। जैसे अभी ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है रेड कलर, और ये जो डल लिखा हुआ है ब्राइट और डल, तो ये कलर कैसे है, ब्राइट कलर है। और कुछ कलर ऐसे होते हैं जब आपकी कोई कपड़े पुराने हो जाते हैं तो डल कलर, ठीक है, पुराने से रंग। केयरफुल, केयरफुल मतलब ध्यान से काम करो। आपकी मैम कहती है ना आपकी राइटिंग, योर राइटिंग राइटिंग शुड बी नाइस एंड ब्यूटीफुल, सो राइट केयरफुली, आपको ध्यान से लिखना है। केयरलेस, आप गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हो तो दैट इज केयरलेस राइटिंग, तो केयरलेस होके काम नहीं करना। हेयर, हेयर मतलब इधर आ जाओ, किसी को बुलाते कम हेयर, तो इधर आ जाओ। देयर, उधर चले जाओ, गो देयर, देयर मतलब उधर। देखो आपने एक और वर्ड सीख लिया, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, तो कम का ऑपोजिट गो। अर्ली, सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो जल्दी उठने को क्या बोलते हो, अर्ली, जल्दी, ये काम जल्दी कर लो, अर्ली कर लो। आपने ये काम देर से किया है, लेट, अर्ली का ऑपोजिट लेट। इसीलिए देखो बीच में सिंबल भी क्रॉस का लगाया, क्रॉस मतलब बिल्कुल उल्टा, उसका उल्टा, हिंदी में बोलते हैं उल्टे शब्द, विलोम शब्द, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना है, एंटोनिम्स। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, गिलास में खाली गिलास यहाँ पे रखा, एम्प्टी ग्लास। फुल, फुल ऑफ वाटर, तो इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, फुल, एम्प्टी का ऑपोजिट फुल। फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ। ट्रू, ट्रू मतलब सच, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। फार, फार मतलब दूर, बहुत दूर है ना, तो फार। नियर, नियर मतलब पास में, फार का ऑपोजिट नियर। फैट, फैट मीन्स मोटा, फैट मीन्स मोटा। थिन, थिन का मतलब पतला, फैट का ऑपोजिट थिन। फुलिश, फुलिश मतलब बुद्धू, फुलिश का मतलब क्या होता है, बुद्धू। वाइस, वाइस मीन्स समझदार, आप सब वाइस बॉयज और गर्ल्स हो ना, तो वॉइस, वाइस बॉय, वाइस गर्ल। फ्रेश, जब भी आप खाना खाते हो मम्मी उसी समय बना के देती है तो आप कहते हो फ्रेश फूड, तो फ्रेश फूड खाते हो। और अगर कोई रात का बचा हुआ खाना है और वो आपको खाना है तो उसको कहते हैं स्टेल फूड, यानी कि बासी खाना, ठीक है। तो हमें कभी भी स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, वी ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हार्ड, हार्ड मतलब सख्त, बहुत टाइट टाइट है। सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, जैसे आपका कोकोनट होता है, वो कोकोनट क्या होता है, हार्ड है। और आपके जो एप्पल हैं, ग्रेप्स हैं, ये कैसे फ्रूट है, सॉफ्ट फ्रूट्स हैं। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना, रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखना। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल गए, तो मैम जब आपको कहती है क्वेश्चन लर्न कर लो, रिमेंबर द क्वेश्चन, ठीक है। फॉरगेट, आप कहते हो आई फॉरगेट, मैं उसको रिमेंबर करना, फॉरगेट कर गया, भूल गया। रिच,
रिच मैंने आपको बताया था, अमीर को बोलते हैं रिच, गरीब को बोलते हैं पुअर। वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घर पर। जैसे आप जो लॉयन है, लॉयन क्या है, वाइल्ड एनिमल है क्योंकि वो जंगल में होता है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है जो घर में जिसे हम पाल सकते हैं, पालतू एनिमल। तो वो कौन है, काओ, हॉर्स, इनको हम घर पे पाल सकते हैं, है ना, इनको हम पेट बना सकते हैं, तो दैट इज डोमेस्टिक एनिमल। यंग, यंग मतलब जवान, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। यंग मतलब जवान, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। हैवी, हैवी मीन्स भारी, बहुत भारी है ये चीज। लाइट, लाइट मीन्स हल्की है, ओके। हैवी, हैवी का ऑपोजिट लाइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, जो ईमानदारी से काम नहीं करता। जॉय, जॉय मीन्स खुशी। अब आपको स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप स्कूल आएंगे तो आप उसका जॉय। सोरो, सोरो मतलब दुख, सुख दुख। जॉय सोरो, जॉय का ऑपोजिट सोरो। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। ओपन, ओपन द डोर, तो ओपन कर दो, डोर को ओपन कर दो, खोल दो। शट द डोर, बंद कर दो, तो ओपन का ऑपोजिट शट। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब फायदा होना। लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। प्रॉफिट ऑपोजिट लॉस। पनिश, आपको पनिशमेंट मिलती है ना, अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो मम्मा आपको पनिश करती है, तो पनिश। पनिश का ऑपोजिट रिवॉर्ड, जब आप अच्छे काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड। प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब खुशी। ये आज मेरा, आज का जो डे है वो कितना प्लेजेंट डे है, बहुत मतलब अच्छा अच्छा दिन गया आज सारा दिन, तो आप इट इज अ प्लेजेंट डे टुडे। अनप्लेजेंट, आज मैं बहुत परेशान रहा, बहुत दुख रहा सारा दिन, मैं रोता ही रहा, लाइट चली गई थी, मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो आप क्या कहते हो, टुडे इज वेरी अनप्लेजेंट डे। तो प्लेजेंट का ऑपोजिट अनप्लेजेंट। होप you like the video. Learn all the antonyms by heart. Thank you for watching.